क्लास 9th एज वी वर डिस्कसिंग सेपरेशन। जो हम लोग के सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो भी कुछ और चीज़ है या हमें कोई डिज़ायरेबल चीज़ निकालनी है तो व्हाट वी डू वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहला हमारा एम क्या होता है कि ये जो प्रोसेस हम करते हैं सेपरेशन का टू गेट प्योर सैंपल। और नेक्स्ट अगर उसमें कोई अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट है जो हार्मफुल कंपोनेंट हो सकता है जो उस सब्सटेंस के लिए यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो वो टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट एंड कुछ यूज़फुल कंपोनेंट उसके ऑब्टेन करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कितना भी अच्छा हम क्वालिटी का राइस ले आए लेकिन हम उसमें कुछ स्टोन्स देख सकते हैं, कुछ मिक्सिंग हो सकती है चीज़ों की, तो उसके लिए व्हाट वी रिक्वायर कि हमें उसका एक सेपरेशन चैम्बर बना लेना है, सेपरेट करना है। हैंड पिकिंग एक कॉमन मेथड है, लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल्स में, केमिस्ट्री के सेंस में, तो देयर आर नंबर ऑफ केमिकल मेथड वी नीड टू डू। हम किसका किसका सेपरेशन कर सकते हैं? हम सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं। हम एक सॉलिड को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं जो सबलाइम्स हो सकता है, सॉलिड विच कैन सबलाइम। सबलाइम का क्या मतलब है? जो डायरेक्टली वेपरस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको हम लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूटिलिटी के चीज़ निकालते हैं। उस क्रूड ऑयल को हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स में जब ले जाते हैं तो हम देखते हैं उसके अलग अलग वेपरस स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम कंडेंसेट कर सकते हैं। पेट्रोल है, उसके लिए हम नेफ्था उससे निकालते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड हम बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हीटिंग करी हमने क्रूड ऑयल की, केरोसिन ऑयल है, डीजल है, अलग अलग चीज़ें उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम ऑब्टेन करते जाते हैं, वो भी आगे आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, हम किसी प्योर सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं, किससे? इम्प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सॉलिड्स। और क्या कर सकते हैं, प्योर सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन, separating magnetic substance from non magnetic substance। अगला काम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे? नॉन। और हम क्या देख सकते हैं, अभी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वी कैन सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट। अलग अलग मेथड अप्लाई करने हैं हमें। कैसे? कि सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन है, हमने इवेपोरेट किया, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट उसमें रह जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, दैट कैन बी ऑल्सो सेपरेटेड। अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हमारे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो उसका भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। हम टू सॉलिड्स का सेपरेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिसका सब्लिमेशन हो सकता हो। इनसॉल्युबल सॉलिड्स कुछ होते हैं जो लिक्विड में पड़े रहते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। प्योर सॉलिड को इम्प्योर सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं किसी सॉलिड को। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को वी कैन सेपरेट। अगर हमारा कोई बढ़िया सा सॉल्यूशन है, उसमें कोई सॉल्वेंट है और सॉल्ट है जो डिजॉल्व हो चुका है, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं।
दो अच्छे से मिसिबल यानी दो मिक्स होने वाले लिक्विड्स को वी कैन सेपरेट टू immiscible liquids. We can separate fine particle of the solution and can separate colloidal solutions also. सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? How can we separate solid from solid? फर्स्ट जो मेथड हम लगाने जा रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सेपरेट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स हमारी यूज होती हैं। कौन कौन सी? दैट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग। करना क्या होता है थ्रेशिंग में? आप देखते हैं जैसे वीट के केस में हम क्या करते हैं, उसके मटेरियल को पहले क्रश कर देते हैं। इसके लिए मशीन्स आती हैं, थ्रेशर्स जिसको हम कहते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेशर लगाने के बाद हमने क्या कहा कि थ्रेशिंग हम सीखते हैं। फिर उसमें थ्रेशर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, वो मेथड है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि वी सेपरेट वीट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। मैकेनिकल थ्रेशर्स होते हैं, उसको हमने लगा दिया, उन्होंने क्या किया, स्टॉक से हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं, तो हम एक मेथड लगाते हैं विनोइंग का। जो वीट ग्रेन्स हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो लाइटर होती है, वीट ग्रेन हैवी होते हैं। इससे हम वीट ग्रेन या चाप को रिमूव करते हैं। जो लाइटर मटेरियल है जो उसकी कवरिंग का है तो हम क्या कहते हैं, चैप। हम वर्टिकली लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं और गिराते जाते हैं। उसका फ़र्क क्या पड़ता है, वीट ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर हैवी और वो एक जगह पे फॉल होने लगेंगे। क्योंकि चाप क्या होगी, इट विल बी ब्लोन अवे बाय द विंड। आप देखते हो पुराने मेथड है, बुक में भी दिया हुआ है। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यानी इसमें हमने देखा थ्रेशिंग, विनोइंग, और फिर हम किस पे आ गए, सीविंग पे। सीविंग का मतलब है कि कुछ हमने पोर मटेरियल ले लिया, एक पोरस मटेरियल जिसमें कुछ साइज़ है, तो पर्टिकुलर साइज से उससे हमने एक तरीके का फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर का उसको सीव से पास कराया। उसका सीव का पोर डिपेंड करता है जिस तरीके का मटेरियल भी हमको सेपरेट करना है। तो हमने क्या देखा कि व्हेन वी आर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉलिड वी आर गोइंग टू डू दीज थ्री मेथड्स, either थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। थ्रेशिंग मैकेनिकल चीज़ है, आपने जो स्टॉक है उससे किया, काटते चले गए। इसके बाद आपने क्या देखा, उसकी चैप को अलग करना है। तो हमें क्या होता है, वीट ग्रेन हैवी है, इसको आप लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। और फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लियर। तो ये पहला मेथड था दो सॉलिड्स को सेपरेट करने का।